नमस्कार दोस्तों, आपका परिवार में स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे पाठ 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक नंबर 1 से। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग सपोर्ट करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। जो सच्चा भक्त होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्लोक नंबर 1। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम से सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। और वे मायापित सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार वृक्ष के कारण है। इसीलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूलवाल कहते हैं। और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले उस आदि रूप परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मा लोक में वास करने के कारण हिरण्यगमय रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अध कहा है। और वही इस संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसीलिए इस संसार में वृक्ष को अध शाखा वाला कहते हैं, जिसे संसार रूप पीपल वृक्ष अविनाशी। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाली से इसके परंपरा चली जाती है। इसीलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञादि कर्मों द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित सत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षण भंगुर नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर ही नित्य निरंतर अन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। श्री भगवान इस श्लोक में संसार को एक विशाल पीपल वृक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस संसार वृक्ष की जड़ों को ऊर्ध्व मूल यानी ऊंचाइयां में स्थिर मानते हैं, जो भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। यह संकेत करता है कि आदि पुरुष परमेश्वर ही इस संसार के मूल और नित्य हैं, जबकि इस संसार की शाखा और पत्ते इस वृक्ष के विस्तार और विकास को दर्शाता है। ऊर्ध्व मूल यह शब्द आदि पुरुष परमेश्वर की ओर इशारा करता है, जो संसार के मूल कारण वे शाश्वत और नित्य है। इस संसार वृक्ष की शिखाएं ब्रह्मा की प्रतीक जो उस संसार के विस्तार और विकास का काम करते हैं। अविनाशी संसार का मूल तत्व अविनाशी है, जिसका अर्थ है कि परमात्मा स्वयं अविनाशी है और संसार भी उनकी परंपरा से उत्पन्न हुआ है। पत्ते वेदों को इस संसार वृक्ष के पत्तों के रूप में दर्शाया गया है, जो यज्ञ और कर्मों के माध्यम से संसार की रक्षा और वृद्धि से सहायक होते हैं। जो व्यक्ति इस संसार वृक्ष को इस दृष्टिकोण से समझता है और केवल परमेश्वर के ध्यान में रहता है, वह वास्तव में वेद के तात्पर्य को जानने वाला होता है। इसका अर्थ है कि इस संसार के क्षण भंगुर और दुखद तत्वों से पार होकर परमेश्वर की नित्य और शाश्वत स्थितियों को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। इस श्लोक के माध्यम से श्री भगवान ने संसार की वास्तविक और भगवत प्राप्ति के मार्ग को स्पष्ट किया है और यह भी बताया है कि जीवन में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमात्मा की ओर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। श्लोक नंबर 2। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोमल वाली शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपल के रूप में कहे गए हैं। देव मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से संपूर्ण लोकों सहित देव मनुष्य और त्रियक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ, इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया है। नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में अहंता ममता और वासन रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली कहने के कारण यह है कि अन्य सब योनियों में न तो केवल पूर्व कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है।
इस श्लोक में संसार को एक विशाल वृक्ष के रूप में चित्रित किया गया है, जिसकी शाखाएं 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से उत्पन्न होती है और ये विषय भोग के कोपलों के रूप में व्याप्त होती है। इन शाखाओं में शब्द स्पर्श रूप से रस और गंध जैसे विषय हैं जो इंद्रियों के अनुभव की वस्तुएं हैं। वृक्ष की शाखाएं देवता, मनुष्य और तिर्यक पशु योनियों का प्रतीक है, जो इस ब्रह्मांड में विभिन्न जीवन रूप और अवस्थाओं को दर्शाते हैं। यह वृक्ष ऊपर से नीचे तक फैलता है और मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार मनुष्य को जकड़े हुए है। मुख्य रूप से इस विशेष के जड़ें अहंता, ममता और वासना रूप से बताई गई है। ये जड़ें मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बंधन की स्थिति को जन्म देती है और योनियों में जीवन केवल प्रविकृत कर्मों के फल भोगने तक सीमित होता है, लेकिन मनुष्य योनि में नए कर्म करने के भी अधिकार होते हैं, जिससे वे इस वृक्ष के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार यह श्लोक संसार की स्थिति और मनुष्य के कर्मों के बंधनों को स्पष्ट करने का प्रयास करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हम इन बंधनों को छुटकारा पा सकते हैं। श्लोक नंबर 3। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसे तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आंख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है, इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आ रही, इसका कोई पिता नहीं और न अनंत इसका अंत नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी, इसका कोई पता नहीं है, तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि वास्तव में यह क्षण भंगुर और नाशवान है। इसीलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है। ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का नाश भी भसना भी है। वैराग्य शस्त्र द्वारा काटकर जंग रूप, यवन रूप संसार में चिंतन का तथा अनादि काल से अज्ञान द्वारा दृढ़ और ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने संसार वृक्ष का रूप और उसकी पहचान को स्पष्ट किया। यहाँ बताया गया है कि इस संसार वृक्ष का वास्तविक रूप जैसा वास्तवों में वर्णित है वैसा साधारण से नहीं पाया जाता। संसार वृक्ष जिसको अत्र अर्थात पीपल के वृक्षों के रूप में प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है का स्वरूप यहाँ शास्त्रों में ही वर्णित है और प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आता। इसका कारण यह है कि इस संसार वृक्ष का न तो कोई निश्चित आदि है, न कोई निश्चित अनंत है और न ही इसकी स्थिति स्थिर है। इसका तात्पर्य यह है कि संसार का अस्तित्व अज्ञात काल में चलता आ रहा है और इसका अंत भी अनिश्चित है, साथ ही इसका स्थिरता भी अस्थिर, यानी यह नाशवान और क्षणिक है। इसलिए इस संसार वृक्ष को, जिसकी जड़ें अहंकार, ममता और वासनाओं के रूप में गहराई में फैली हुई है, दृढ़ वैराग्य के शस्त्र द्वारा काटने का निर्देश दिया गया है। यहाँ दृढ़ वैराग्य से तात्पर्य है कि इस संसार के भागों में तत्कालीन सुख सुविधाओं को न ईश्वर और क्षणिक मानकर उनसे विरत रहना चाहिए। इस प्रकार इस संसार में वृक्ष को काटने का अर्थ अपने भीतर के अहंकार, ममता और वासना के जड़ों को समाप्त करना, जो कि इस संसार की अस्थिरता और नाशवान प्रकृति को समझकर किया जा सकता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।